तो स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनिफिशिएंट मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह के उस पाक नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहमत है। Today the topic of our lecture is related with regression analysis. In the previous lecture we have already discussed correlation analysis. Correlation के अंदर what is correlation, correlation की types क्या है, correlation का फार्मूला क्या है, अगर कोरिलेशन का आंसर +1 आ जाए तो वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में चला जाएगा, -1 आ जाए तो वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में चला जाएगा। पॉजिटिव कोरिलेशन कब होती है? व्हेन टू वेरिएबल विल मूव इन द सेम डायरेक्शन। नेगेटिव कब होती है? जब ऑपोजिट डायरेक्शन पे मूव करे। और जीरो कब होती है? जब दोनों की डायरेक्शन ही डिवाइड ना हो। तो रेंज हमने डिस्कस की कोरिलेशन की प्रीवियस लेक्चर के अंदर। द रेंज ऑफ द कोरिलेशन इज +1 to -1। तो हम ये सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द कोरिलेशन एनालिसिस, कोरिलेशन के साथ अगला एनालिसिस फौरन आएगा रिग्रेशन एनालिसिस। जब भी हम कोरिलेशन की बात करेंगे, कोरिलेशन और रिग्रेशन का चैप्टर भी कभी कभी इकट्ठा ही आता है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, और कभी कभी कोरिलेशन को अलग कर दिया जाता है विद रिग्रेशन एनालिसिस। तो पहला क्वेश्चन अराइज ये हुआ कि कोरिलेशन तो हमने समझ लिया, व्हाट इज रिग्रेशन एनालिसिस? रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, किसे कहते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस का क्या यूज है, रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर कैसे हम फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो रिग्रेशन एनालिसिस भी एक टेक्निक, किस चीज की टेक्निक है? स्टडी करने की। किस चीज को स्टडी करने की? वेरिएबल्स को। रिग्रेशन एनालिसिस भी एक ऐसी टेक्निक जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे, किस चीज को स्टडी करेंगे? वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे। वही बात कि एक वेरिएबल डिपेंडेंट होगा हमारे पास, और एक या एक से ज्यादा वेरिएबल इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। तो कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल, के एक वेरिएबल किस पे डिपेंड करता है। डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल, जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और वन और मोर वेरिएबल, जिसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो एक वेरिएबल तो डिपेंडेंट हो गया, और इंडिपेंडेंट ज्यादा भी हो सकते हैं, या डिपेंडेंट ज्यादा भी हो सकते हैं। with a view to estimate or predict the average value of the dependent variable। बेसिकली हम मालूम क्या करना चाहते हैं? what we want to find, we want to estimate। हम estimate करना चाहते हैं। estimate मीन एनालिसिस करना चाहते हैं। एनालिसिस मीन सोल्व करना चाहते हैं। सोल्व मीन फोरकास्ट करना चाहते हैं। फोरकास्ट मीन प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। किस चीज को हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं? हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं किस चीज को? हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं वैल्यू को। कौन सी वैल्यू को? डिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यू को हम क्या करना चाहते हैं? फोरकास्ट करना चाहते हैं। इस पे हम अपना एनालिसिस करना चाहता है, हम इसको इंप्लीमेंट करके देखना चाहते हैं। क्यों? इन टर्म्स ऑफ द नाउन और फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसके साथ? चाहे वो नाउन वेरिएबल दी हो, आपको वैल्यू गिवन हो वो बताई गई हो, या फिक्स्ड वैल्यू हो किस चीज की? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। तो रिग्रेशन एनालिसिस क्या हुआ? रिग्रेशन एनालिसिस एक टेक्निक हुई किस चीज को? जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे। किस चीज को स्टडी करेंगे? डिपेंडेंस वेरिएबल की। एक वेरिएबल कितना डिपेंडेंट है दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर। एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और हम ये सारा काम करने का मकसद, सारी चीजों को लेके चलने का मकसद, वी वांट टू एस्टिमेट, वी वांट टू प्रिडिक्ट। किसको प्रिडिक्ट करना है? वैल्यू को। When we talking about the statistics, statistics is related with the quantitative values। आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के अंदर यू हैव ऑलरेडी डिस्कस कि एक होती है हमारे पास इन्फ्लुएंशियल, एक होती है डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम क्या चीज कर रहे होते हैं? डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम बता रहे होते हैं, किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं फार्मूला को इंप्लीमेंट करके। और जब बात आ जाती है एस्टिमेट करने की, प्रिडिक्ट करने की, एनालिसिस करने की, सोचने की, तो हम कहते हैं कि हम कहाँ चलेंगे? हम इन्फ्लुएंशियल चले गए, हम बायोस्टैटिस्टिक्स में मूव हो गए, हम उसको समझना शुरू हो गए। तो रिग्रेशन एनालिसिस भी एक टेक्निक है।
वो भी एक समझाने की टेक्निक है, बताने की टेक्निक है। किस चीज की? वही वेरिएबल्स जो हम कोरिलेशन के अंदर यूज कर रहे थे। हम एक वेरिएबल डिपेंडेंट था, एक इंडिपेंडेंट था। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया, ये भी हो सकता है मोर देन वन हो जाए वेरिएबल, उसको हमने मल्टीपल एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस के अंदर हमने देखना है कि उसको कैसे लेके चलना। अगर इसको बहुत ज्यादा और डिटेल के अंदर लेके जाओ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो रिग्रेशन एनालिसिस इज द मोस्ट ऑफन अप्लाइड टेक्निक ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मॉडलिंग। तो रिग्रेशन एनालिसिस एक आम बात नहीं, एक आम सोच नहीं, एक थिंकिंग नहीं, बल्कि मोस्ट ऑफन अप्लाइड टेक्निक है। किसी भी जगह पर व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द रिसर्च की बात करेंगे, वी कैन यूज द रिग्रेशन एनालिसिस। हम रिग्रेशन एनालिसिस को रन करके देखेंगे, चला के देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बगैर स्टैटिस्टिक का एनालिसिस कंप्लीट नहीं है। हमें जब भी इस टेक्निक को यूज करना है तो रिग्रेशन को चलाना है। अब ये है क्या? इफ टू वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व, अगर दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो, दो वेरिएबल से मीन एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, द वेरिएबल दैट इज द बेसिस ऑफ द एस्टिमेशन। तो हमने रिलेशनशिप तो डिफाइन कर लिया किसके अंदर? कोरिलेशन के ऊपर, कि कोरिलेशन एनालिसिस रिलेशनशिप क्या बताती है। क्या बताती है कि रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स का क्या है। लेकिन हमने एस्टिमेशन की बात की तो हम कहाँ आ गए? रिग्रेशन एनालिसिस की तरफ। तो जब हमने कोरिलेशन के अंदर देखा कि रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल इन विच वन वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट एंड अदर इज डिपेंडेंट, तो वो हम उसको डिस्कस कर चुके हैं किसके अंदर? कोरिलेशन एनालिसिस के अंदर। और जब हम बात करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस की, तो हमने ये क्या कि इसके अंदर वेरिएबल्स दो इन्वॉल्व है, और वेरिएबल्स को हमने क्या करना है? एस्टिमेट करना है। रिलेशनशिप फाइंड कर लिया कोरिलेशन ने, लेकिन एस्टिमेशन करके बताना है। किस चीज को बताना है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बताना है कि उसका एस्टिमेशन क्या रहा, एस्टिमेटेड वैल्यू क्या आई, किसके साथ? डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। दोबारा सुनिएगा, रिग्रेशन एनालिसिस पहली बात है सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्निक इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। when we talking about the statistical analysis की बात करेंगे, when we talking about the modeling की बात करेंगे, कोई मॉडल बनाना पड़ेगा, कोई एनालिसिस करना पड़ेगा, कोई चीज को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, कोई रिसर्च के मेथड्स को लेके चलना पड़ेगा, तो हम हमेशा किस चीज को यूज करेंगे? रिग्रेशन एनालिसिस का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हमें नजर आएगा। और हम कहते हैं कि इसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करना है। तो क्वेश्चन अराइजेस कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन कोरिलेशन कि टू एनालिसिस या टू वेरिएबल तो हम ऑलरेडी इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कोरिलेशन इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। द रिलेशनशिप इज बेस्ट, the relationship is strong, the relationship is moderate, the relationship is weak, then we will go to the correlation analysis. Correlation analysis के बाद the next analysis वो कौन सा आ गया? The analysis of the regression. When we talking about the regression analysis, it's all about estimation, it's all about dependency, it's all about variable, how much estimated is related with the independent to dependent variable. तो हम इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए we have to discuss the regression analysis, we have to solve the question related with the regression analysis. In the regression analysis we will discuss two lines, one is y on x and other is x on y. तो हम देखेंगे कि अगर y और x के अंदर एक को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एनालिसिस करके देखें तो क्या होता है, और x और y को भी एस्टिमेट करके देखेंगे। अगर इनको हम लेके चले तो किस तरह लेके चल सकते हैं। तो ये सारी चीजें वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर, हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इफ द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज कर्वीलिनियर, द रिग्रेशन लाइन विल बी कर्व्ड लाइन। अगर इनका रिलेशनशिप क्या हो? कर्वीलिनियर आ जाए तो रिग्रेशन लाइन को हम कहते हैं कर्व्ड लाइन रेदर देन स्ट्रेट लाइन। कोरिलेशन के अंदर हमने देखा
स्ट्रेट लाइन के ऊपर ड्रा करके देखा, ये देखें जी ये स्ट्रेट लाइन है, और जब स्ट्रेट लाइन से कोई वैल्यू इधर उधर हुई बहुत ज्यादा तो हमने कहा जी जीरो कोरिलेशन है, और जब स्ट्रेट लाइन में मूव की हमने कहा ये ठीक है जी पॉजिटिव कोरिलेशन जा रही है या ये नेगेटिव कोरिलेशन जा रही है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो जब हमने बात की रिग्रेशन एनालिसिस की तो हमने कहा कि रिलेशनशिप जो एक्स और वाई को हमने देखना पड़ेगा, और अगर एक्स और वाई का जो रिलेशनशिप कर्व्ड लाइन में आ जाए रेदर देन स्ट्रेट लाइन, द ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई द बेटर इज द प्रिडिक्शन। जितना रिलेशनशिप बड़ा होगा, जितना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा, जितना एक्स और वाई का रिलेशनशिप बेहतरीन होता जाएगा, उसी तरह प्रिडिक्शन हमारी बेटर आती जाएगी, इसी तरह हमारे एनालिसिस बेटरमेंट की तरफ जाते जाएंगे, इसी तरह जो हमने वेरिएबल उठाए हैं उनके दरमियान भी कोरिलेशन और रिग्रेशन स्ट्रॉन्ग आना शुरू हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि ये कर्व्ड लाइन में कैसे जाएगा, इसकी हम ये देखते हैं, कर्व्ड लाइन में कैसे मूव करेगा और स्ट्रेट लाइन में कैसे आएगा। अब वी विल टॉकिंग अबाउट लीनियर रिग्रेशन। हमारा द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज द लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? इन लीनियर रिग्रेशन द मॉडल स्पेसिफिकेशन इज दैट द डिपेंडेंट वेरिएबल y is a linear combination of the parameter। अच्छा, लीनियर लाइन हमने ड्रा करके देखी, आपने देखा हमने एक नीचे डायग्राम के ऊपर एक लाइन को लीनियर ड्रा किया है, तो हमने कहा लीनियर रिग्रेशन भी क्या होगा, जो कि स्पेसिफाई ये कर देगा, बता ये देगा कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, कोई भी जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y जो होगा उसका कॉम्बिनेशन बना देगा किस चीज का, पैरामीटर का। फॉर एग्जाम्पल in simple linear regression for modeling L data points, there is one independent variable and two parameter b node and b1, beta node and beta 1। इसके अंदर कहता है अगर हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन को स्टडी करें तो उसके अंदर हम मॉडल को डिफाइन करें तो उसके अंदर हमने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया और उसके साथ हमने दो पैरामीटर ले लिए। अब क्वेश्चन ये आया जो बीटा नोड है या बीटा 1 है, इसको हम डिटेल में कब समझेंगे, जब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। शायद दिस स्टेटमेंट इज कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट फॉर यू पीपल, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम इसको स्टडी किया है और आपके लिए ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट इसलिए थोड़ी सी टेक्निकल स्टेटमेंट या टफ स्टेटमेंट है, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे सोल्व करके तो आपको ये समझ आ जाएगी कि हमने जो डाटा लिया है उसको कैसे हमने दो पैरामीटर में कन्वर्ट किया, या बीटा नोड या बीटा 1 का कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज हुआ। अब भी सिर्फ समझाने के लिए कि लीनियर रिग्रेशन हमारा मेन टॉपिक है, उसके अंदर हम ये डिपेंडेंट वेरिएबल को हम देखेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और साथ दो पैरामीटर को स्टडी करेंगे। कैसे करेंगे ये लेट्स सी द नेक्स्ट डायग्राम। ये देखें, इन द केस ऑफ द सिंपल रिग्रेशन द फार्मूला ऑफ द लीस्ट स्क्वेयर एस्टीमेट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a प्लस bx। तो y इज इक्वल टू y ऑन x, हमने कहा था दो रिग्रेशन लाइन को हम फाइंड करेंगे, एक y ऑन x और एक x ऑन y। तो ये y है, ये ऑन है a प्लस b, और ये x आ गया, तो ये पूरी लाइन रिग्रेशन लाइन क्या बन गई, y ऑन a प्लस b और x। अब इसमें से हमने a को भी फाइंड करना है, b को भी फाइंड करना है, x की जरूरत नहीं है हमें। तो b का फार्मूला क्या होता है, l समेशन xy माइनस समेशन x समेशन y डिवाइडेड बाय n समेशन x का स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। आपने n इसके ऊपर समान लिखना जो हमने कोरिलेशन में यूज किया था। तो n समेशन xy हम ये पूरा फार्मूला वो पहले पढ़ चुके हैं कोरिलेशन के अंदर, n समेशन xy माइनस समेशन x और समेशन y, और डिवाइडेड बाय हमने पहला पोर्शन जो हमने पढ़ा था n समेशन x का स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर, सिर्फ पहला पोर्शन, और इसके बाद हमने पढ़ा था मल्टीप्लाई बाय n समेशन y का स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। तो वो आपने पोर्शन छोड़ दिया, तो सिर्फ आपने b को जब कैलकुलेट किया तो पहले कोरिलेशन का ऊपर वाला पूरा फार्मूला आ गया और नीचे सिर्फ उसका पहला पार्ट आ गया, n समेशन x का स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। तो ये कौन सा टॉपिक हो गया हमारे पास, ये हमारे पास फार्मूला हो गया b को कैलकुलेट करने का। तो जब हम b को कैलकुलेट कर लेंगे फिर हम चलेंगे a को कैलकुलेशन के लिए। a तो फार्मूला ये है समेशन y माइनस b समेशन x डिवाइडेड बाय n। सिंपल मैं आपको बता रहा हूं उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम पहले जब a को फाइंड करेंगे लेंगे y का b समेशन y ओवर n और माइनस b
बी कौन सा, जो इसका जवाब आएगा, जो आंसर आएगा, और उसको मल्टीप्लाई बाय कर देंगे एक्स के मीन के साथ। तो एक्स का मीन क्या होता है, समीशन एक्स ओवर एन, चाहे ये आप याद रख लें, समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, बात वही है। चाहे इस तरह कर ले, वाई का मीन आपकी बुक के अंदर जो फार्मूला डिस्कस किया है उसके अंदर पहले वाई का मीन है माइनस बी है और मल्टीप्लाई बाय एक्स का मीन है, और ये भी वही है लेकिन वो डिफरेंट है, यानी कि वो सेपरेट हो जाता है, ये इकट्ठा उसने फार्मूला यूज कर दिया। तो पहले हमने बी को फाइंड करना है, फिर ए को फाइंड करना है। तो बी की जो वैल्यू होगी इसके अंदर पुट कर देनी है, ए की जो वैल्यू होगी इधर पुट कर लेनी। तो आपकी रिग्रेशन लाइन बन गई कौन सी, y ऑन x, y ये ऑन a प्लस बी और x साथ आ गया, तो y ऑन x का ये फार्मूला हो गया। अगर मैं आपको कहूं कि x और y निकाले तो पहले इधर आ जाएगा x, a प्लस बी और x की जगह पर आ जाएगा y। तो जहां y है वहां x आ जाएगा, जहां x है वहां y आ जाएगा। अभी मैं इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, अभी सिर्फ आप एक ही लाइन को याद रखें, y और x। इसके हम जब नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ y और x, तो हमें ये और क्लियर हो जाएगा। तो अब एल क्या होता है आपको पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ईयर्स है, कुछ भी है। एक्स क्या होता है, ईयर दिया होगा, एक्स की वैल्यू आपको दी जाती है, आपको पता है। वाई की वैल्यू भी आपको दी जाती है, वो भी आपको पता है। इसके अंदर भी आपको कितने टोटल चाहिए, आपको 5 टोटल चाहिए। कौन कौन सा, x का स्पेशल x स्पेशल y, एक्स वाई, एक्स का स्केयर, हाँ इधर y का स्केयर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जब मैं x और y फाइंड करूंगा तो y का स्केयर भी रिक्वायर्ड होगा। तो फिलहाल अभी आपको 4 टोटल चाहिए। कौन कौन से, एक आपको चाहिए एक्स वाई का टोटल, एक आपको चाहिए x का टोटल, एक आपको चाहिए y का टोटल, और चौथा आपको चाहिए x के स्केयर का टोटल। तो ये 4 टोटल रिक्वायर्ड है टू फाइंड आउट द रिग्रेशन एनालिसिस ऑन y ऑन x, y का x के ऊपर। तो आपने ये फार्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इन दी नेक्स्ट लेक्चर जब हम इसको प्रैक्टिकली सोल्व करेंगे तो हम इस काबिल हो जाएंगे, हम इसको समझ जाएंगे हमने किस तरह इसको लेके चलना है। ओके नेक्स्ट, अब देखें स्केटर डायग्राम हमने ड्राफ्ट की है प्लॉट के ऊपर, तो ये रिग्रेशन एनालिसिस है। वेल वी सोल्व दिस क्वेश्चन तो हम वी विल एबल टू अंडरस्टैंड कि हमने वैल्यू को किस तरह पुट करना है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ चीजें आपको दी गई है, वाई एक्सिस के ऊपर कुछ वैल्यू दी गई है, और ये फाइंड करके एरर एस्टिमेशन दिया गया है आपको, ये तमाम चीजें, और एट द एंड ये देखिए वाई और एक्स का जवाब कैलकुलेट करके आपको दिया गया है। अब आगे चलते हैं, लीनियर रिलेशनशिप हमने पूछा था, तो ये लीनियर रिलेशनशिप हमारा आ गया। इसके अंदर भी एक्स एक्सिस दिया गया है, वाई एक्सिस दिया गया, और वैल्यू को हमने फाइंड किया। एट द एंड जब हम क्वेश्चन को पूरा सोल्व कर लेंगे तो वी विल एबल टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। उसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक था बेसिक, वो सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना था कि रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस का यूज क्या है, इंप्लीमेंटेशन क्या है। तो आज हमने जो लेक्चर समझा वो ये था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल डिस्कस द प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड